सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। नया एपिसोड अष्टांग योग। आज हम आप सब लोग अष्टांग योग पर चर्चा करेंगे। उसका ये फर्स्ट एपिसोड है। इसमें आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अष्टांग योग जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में दिया गया है, सद ग्रंथों में, उसके अनुसार हम यहाँ इसका वर्णन करने जा रहे हैं। अष्टांग योग में 8 सिद्धांत हैं। जैसा अष्टांग, इसका नाम ही है अष्ट, 8 योग। तो आइए देखते हैं इसमें 8 योग कौन से हैं। तो पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और 8वां है समाधि। तो आइए हम आप सब मिलकर के इन 8 योग पर, यम से लेकर समाधि तक पूरी विस्तृत चर्चा इस पे करते हैं। योग पर ये विभिन्न हमारे धर्म ग्रंथों से, वेदांत से, विभिन्न सद्गुरुओं से संकलित करके ये बातें हम आपके समक्ष रख रहे हैं। कृपया आप इसको समझने का प्रयास करें। और सर्वप्रथम जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो आइए विस्तृत चर्चा करते हैं यम पे। योग में जो प्रथम अंग है योग का, वो है यम। यम क्या चीज है? तप में प्रवृत्ति तथा विषय भोगों से निवृत्ति। विषय भोग हैं, उससे दूर हटें और जो तप है उसमें लगे, यानी त्याग में लगे। तो इसको यम कहते हैं। अब यम के आधार हैं, वह ये देखते हैं कि यम के क्या आधार हैं। तो यम के आधार हैं, पहला अहिंसा। तप में प्रवृत्ति अहिंसा से होती है। और भोग से निवृत्ति भी अहिंसा से है। फिर दूसरा है सत्य। फिर तीसरा है अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। फिर चौथा है ब्रह्मचर्य।
5वां है अपरिग्रह। तो आइए इस नियम योग के जो 8 अंग हैं, इन 8 अंगों में पहले यम, और यम के 5 प्रवृत्ति हैं, तो इन 5 प्रवृत्ति पर चर्चा करते हैं। जैसे अहिंसा, पहला क्या? अहिंसा, यानी सभी प्राणियों में आत्मवत दृष्टि रखकर उनके हित के लिए पवित्र होना अहिंसा। हमें देखना है कि हर एक प्राणी, यहां तक कि पौधे भी, इन सब में एक ही आत्मा का अनुभव करना है। और जब हम एक ही आत्मा को देखेंगे तो हमारे अंदर उनको कोई नुकसान ना होने पावे, उनके प्रति दया और अहिंसा रखें। तो ऐसा करने से हमें आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये हो गया अहिंसा, कि जब हम देखेंगे मेरे अंदर भी वही आत्मा है और सामने वाले जिसकी हम हिंसा करने जा रहे हैं उसमें भी वही आत्मा है, तो फिर हम अहिंसक हो जाएंगे, हिंसा छोड़ देंगे। तो हिंसा की निवृत्ति हो जाएगी और अहिंसा की प्रवृत्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार अहिंसा। अब दूसरा प्रवृत्ति है यम का सत्य। सत्य किसको कहते हैं? कि दूसरों को कष्ट ना पहुंचाते हुए देखा गया, सुना गया, अनुमान किया गया, अनुभव किया गया, यथावत कह देना सत्य कहा जाता है। इस पर नीति विषयक श्लोक हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, यानी दूसरे को कोई कष्ट ना पहुंचे और जैसा देखा है, सुना है, अनुमान लगाया है, अनुभव किया है, वैसा का वैसा पूर्ण रूपेण से कह देना, यह सत्य है। अब आइए देखिए, यम की तीसरी प्रवृत्ति है अस्तेय। ये क्या है? विपत्ति काल में भी बहुत कष्ट आ जाए तब भी विचार पूर्वक, विवेक का इस्तेमाल करते हुए मन, वचन, मन से किसी प्रकार ना आने दें, वचन जबान से कुछ ना बोलें, कर्म ना करें और दूसरे का द्रव्य ना लेना ही अस्तेय है। अस्तेय मतलब चोरी ना करना, यानी मन से भी चोरी ना हो, वचन से भी चोरी ना हो, कर्म से भी चोरी ना हो और दूसरों का द्रव्य तो ले ही नहीं। तो यह अस्तेय हो गया। अब यम की चौथी प्रवृत्ति है ब्रह्मचर्य। तो यतियों, ब्रह्मचारियों व सन्यासियों के लिए ब्रह्मचर्य अलग है और गृहस्थों के लिए ब्रह्मचर्य अलग है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि यतियों, ब्रह्मचारियों जो साधु हैं और जो ब्रह्मचारी हैं व जो सन्यासी हैं, इनके लिए ब्रह्मचर्य क्या है। तो इनके लिए ब्रह्मचर्य है मन, वचन तथा कर्म से मैथुन में प्रवृत्ति ना रखना, यानी मन में भी संकल्प विकल्प ना आने दें,
वाणी से भी गलत बात न बोलें, तथा कर्म से तो करना ही नहीं है मैथुन। ऐसी प्रवृत्ति अगर है तो ये ब्रह्मचर्य है। अब आइए देखते हैं गृहस्थों के लिए ब्रह्मचर्य क्या है। तो गृहस्थों के लिए ब्रह्मचर्य बताया गया कि मन, वाणी तथा कर्म से पर नारी में सदा भोग की प्रवृत्ति न रखते हुए मात्र केवल अपने स्वपत्नी संग उचित समय पर, जब समय अनुकूल हो तब मैथुन कर सकते हैं, और पर नारी में भोग की प्रवृत्ति ना रखें, और प्रसंग करने के बाद में अपने नारी से प्रसंग करने के बाद में स्नान करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही पवित्र आत्मा गृहस्थ आश्रम के ब्रह्मचारी के श्रेणी में आते हैं। यानी एक पत्नी के साथ में अपना स्वपत्नी के साथ में संबंध रखना, पर नारी में जैसी आयु है उस आयु के अनुसार, अगर आपसे छोटी है तो बहन, ज्यादा छोटी है तो बेटी, बराबर है तो बहन, बड़ी है तो मां की दृष्टि रखना, और केवल एक नारी ब्रह्मचारी। तो ये गृहस्थ आश्रम में ये ब्रह्मचारी के श्रेणी में आते हैं। अब आइए देखिए यम की 5वीं प्रवृत्ति क्या है। तो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का नियम मतलब है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना। जितनी जरूरत है केवल शारीरिक कार्य जिसमें चल सके उतनी ही वस्तुओं का संग्रह रखना, ज्यादा की इच्छा न करना, लोभ न बढ़ाना, ये अपरिग्रह। तो हमने देखा कि योग, अष्टांग योग के अंतर्गत जो योग के 8 अंग हैं उसमें पहला अंग यम। तो यम की ये 5 प्रवृत्ति हैं। अब दूसरा है अंग नियम। अब आइए देखिए नियम में क्या है। नियम में शौच, यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय, इंद्रिय निग्रह, व्रत, उपवास, मौन तथा स्नान, आकांक्षा रहित, आकांक्षा मत रखें, और संतुष्टि, जो भी चीज है उसमें संतुष्ट हो, और पद्मासन। और पद्मासन तो ये हैं नियम। अष्टांग योग के ये दूसरे अंग हैं नियम। अब आइए एक एक पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे शौच। तो शौच का मतलब हुआ कि विधि पूर्वक जल स्नान आदि के बाद श्रद्धा पूर्वक वैराग रूपी मृत्तिका का लेपन करके आत्मज्ञान रूपी जल में स्नान करके शुद्ध हो जाने को अंतः शौच कहा गया है। अब देखते हैं संतुष्टि। तो न्याय पूर्वक अर्जित किए गए धन से संतुष्ट रहना, और जो धन चला गया है उसके विषय में चिंतन नहीं करना, वो संतोष कहलाता है।
तो कबीर साहिब के अनुसार कहा गया है कि न आवे का खुशी, न जाए का गुन्ना, भजन कर मुन्ना, भजन कर मुन्ना। तो ये शौच में आ जाता है, संतुष्टि में आ जाता है। अब आइए नियम के अगले स्वाध्याय पर। तो स्वाध्याय का क्या है कि प्रणव का जप स्वाध्याय कहा जाता है। श्वास के माध्यम से जो भी सद्गुरुदेव जी ने नाम दिया है उस नाम का श्वास के माध्यम से जप करें, यह है स्वाध्याय। अब जप 3 प्रकार के होते हैं। पहला जप है वाचिक जप, जो मुख से बोला जाता है। ऐसे जप को अधम कहा गया है। दूसरा जप है उपांशु, यानी मंद और बड़े ही अच्छे मधुर स्वर में जप करना। तो ऐसे जप को उत्तम कहा गया है। और तीसरा है मानस जप, मन के अंदर, हृदय के अंदर जप करना। तो इसको उत्तमोत्तम, माने बहुत ही ज्यादा उत्तम कहा गया है। इस पर भी कबीर साहिब जी ने दिशा दी है। कबीर साहिब जी ने क्या बताया कि मुख से जपे सो मानवा, मन से जपे सो देव, सुरती से जो जन जपे ऐसे संत की सेव। यानी मुख से जपने वाला मानव की श्रेणी में आता है, जबकि हमारे ग्रंथ ने बताया कि उसे अधम कहा जाता है। और मन से जपने वाला कबीर साहब जी ने कहा देवता की श्रेणी में आता है, जबकि हमारे धर्म ग्रंथ ने कहा कि उत्तमोत्तम है, यानी उत्तम से भी उत्तम है। और जप का मूल सिद्धांत बताया कि सुरती से जो जिसने अपनी सुरती जहां लगा रखी है तो वो संत की श्रेणी में आ जाता है। वो संत होता है सर्वोत्तम, उत्तमोत्तम, सर्वोत्तम। तो ऐसे संतों की सेवा करने की आज्ञा कबीर साहिब जी ने दी है, जो सदैव सुरत में रहता हो, ध्यान में रहता हो। अब आइए अष्टांग योग का जो तीसरा अंग है वो है आसन। तो आसन कैसे लगाना चाहिए? सर्वप्रथम सद्गुरुदेव जी को प्रणाम कर स्वास्तिक अथवा अर्ध पद्मासन, जिसको सिद्धासन कहा गया है, बांधकर योग साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। तो यह है अष्टांग योग का तीसरा अंग। फिर चौथा बताया गया अष्टांग योग का प्राणायाम। अब प्राणायाम कैसे करें? तो बताया गया है कि प्राण और अपान वायु का निरोध ही प्राणायाम कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्राण और अपान वायु का निरोध करना ही प्राणायाम कहलाता है। आनंद की उत्पत्ति करने वाले योग की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्राणायाम से निद्रा, घूर्णन, रोमांच तथा ध्वनि से व्याप्त कंपन शरीर के अंगों में उत्पन्न हो जाता है। कोशिकाएं जागृत होने लगती हैं। सगर्भ तथा अगर्भ ये 2 प्रकार का होता है प्राणायाम। तो जप सहित प्राणायाम
सगर्भ है तथा जप रहित प्राणायाम अगर्भ कहा जाता है। यानी श्वास से अगर हम नाम का भी जप कर रहे हैं तो ये सगर्भ प्राणायाम हो गया, और बिना नाम के केवल रेचक और पूरक क्रिया कर रहे हैं तो ये जप रहित हो गया, ये अगर्भ प्राणायाम कहा जाता है। तो जो पुरुष योग पूर्वक अभ्यास करता है उसके चित्त में व्यसन उत्पन्न नहीं होता, मन वचन तथा कर्म से जायमान सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। देह की भली भांत रक्षा भी होती है, साथ ही श्वास प्रश्वास की गति भी कम होती जाती है, छोटी होती जाती है, न्यून होती जाती है। तो इस प्रकार प्राणों के नियंत्रण से क्रमशः दिव्य शांति आदि सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। तो इस प्रकार शांति, प्रशांति, दीप्ति, प्रसाद की उत्पत्ति होती है। आइए देखते हैं कि ये क्या है। शांति सहज तथा आगंतुक पापों का नाश शांति कहलाता है। प्रशांति वाणी पर भली भांति संयम प्रशांति कहलाता है। दीप्ति सभी तरह से सर्वदा प्रकाश की स्थिति को दीप्ति कहा जाता है। प्रसाद सभी इंद्रियों, बुद्धि तथा प्राणवायु आदि की प्रसन्नता को प्रसाद कहा जाता है। तो इस प्रकार प्राण, अपान, शमान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, किरकिल, देवदत्त तथा धनंजय, इनकी जो प्रसन्नता है उसे मरुतों का, वायु का प्रसाद कहा गया है। जो वायु प्रयाण करती है इसी कारण उस वायु को प्राण वायु कहा गया है। तो जो वायु आहार आदि को नीचे और की ओर क्रम से ले जाती है उसे अपान कहा गया है। तो सभी अंगों में जो वायु व्याप्त रहती है उसे व्यान तथा व्याधि आदि का प्रकोपक जो वायु मर्मों में उद्वेजन पैदा करता है उसे उदान, एवं जो वायु गात्रों में समता करती है उसे समान वायु कहा गया है। तो इस प्रकार से ये 5 वायु हैं। इसी तरह उद्गार डकार आदि के समय क्रियाशील वायु को नाग,